नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवाज़ से। और देखिए, कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो तो घट रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना बढ़ रहा है वो भी बहुत चिंतनीय विषय है। जैसे दिल्ली में बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ अधिक बढ़ेंगे और कहाँ कहाँ कवर हो जाएगा, ये बात भी एस्ट्रोलॉजिकली समझ में आनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में बहुत दम है और बहुत कुछ सूचना सही देते हैं। हम लोग क्या है, आधुनिकता के चक्कर में बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये डायनेमिक्स तो वो ऐसे करके बहुत सारे लंबे लंबे शब्दों का, साइंटिफिक शब्दों का उपयोग करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़रूरत होगी तो ज़रूरत होगी। अभी तो सिंपल चीज़ को सिंपल ढंग से उनको जानना है। और बराहमिहिर ने बहुत सरल तरीका बताया, जो हमने एक बार कक्ष स्वरूप के हिसाब से आपको नक्शा भी बना दिया था, लिखा भी दिया था। और सब कुछ तो पेट से निकाल के नहीं दिया जा सकता, इसमें और भी कुछ सिस्टम है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये मैं चाहता हूँ कि लोग समझ लें कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो महाराष्ट्र में क्या है, क्या स्थिति है महाराष्ट्र की। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए। जब महाराष्ट्र के ऊपर में फोकस करके कच्छप का स्वरूप जो बराहमिहिर ने बताया है उसको रखने के बाद ये दिखाई देता है कि राहु का जो स्टेटस है वो मोस्टली ये 3 नंबर में है और इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। मिथुन राशि कक्षक स्वरूप जो धरती का रूप बराहमिहिर ने दिया है वो साउथ ईस्ट को बोलते हैं, साउथ ईस्ट को। तो उसके हिसाब से और महाराष्ट्र का जो शहर जालना है उसको मैं इकाई के रूप में ले रहा हूँ। तो जो ईस्टर्न जोन है और साउथ जोन है, इसके बीच की जो ये ट्रायंगल बनेगी ना, छोटा सा, सॉरी, ये कर्व बनेगा, ये पकड़ने की चीज़ है। तो साउदर्न जोन जो है वो बिड, BEED, बिड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, पार्ट ऑफ सिंगरौली, ये महाराष्ट्र का दक्षिण वाला हिस्सा है। और महाराष्ट्र का जो पूरब वाला हिस्सा है वो है हिंगोली, प्रभानी, नंदेड़, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, ये ईस्टर्न वाला पोर्शन हुआ। तो राहु ये साउथ से लेकर के ये ईस्ट वाले हिस्से में अपना प्रभाव डालेगा। महाराष्ट्र का नक्शा निकाल लीजिए, से गूगल को बोलिए महाराष्ट्र विद डिस्ट्रिक्ट शो मी द मैप, दिखा देगा आपको। तो ये जो शहर बोल रहा हूँ, हिंगोली, प्रभानी, नंदेड़, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली और उधर से बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर,
पार्ट ऑफ सिंगरौली। देखिए इस जगह में ये थोड़ा बढ़ सकता है, इसके बढ़ने की उम्मीद है। कब तक? 18 तक। इस डेट को नोट कर लीजिए, 18 मई तक। क्यों 18 मई तक, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 18 मई तक महाराष्ट्र को ये तंग कर सकता है। और नॉर्दर्न पोर्शन में 3 ग्रह हैं 10 नंबर में, वो नॉर्दर्न पार्ट कहलाएगा। 10 और 11 मकर और कुंभ को नॉर्थ बोलते हैं। जिस एक लाइन को पकड़िए तो उसी के हिसाब से 10 चीज को मत मिलाइएगा। मैं बराहमिहिर संहिता के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो 10 और 11 ये नॉर्थ होता है, 12 नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ से ईस्ट की ओर, मेष राशि की ओर हम लोग आ रहे हैं। तो इन सब जगहों में अभी देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये महामारी थोड़ी थोड़ी धीरे करके फैल सकती है, यदि यहाँ सख्ती ना की जाएगी तो। अब ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, यदि सख्ती ना की जाएगी तो, मंगल जो है ना 10 नंबर में है, मंगल 10 नंबर में है तो उच्च का है, तो इसमें फोर्स, शक्ति, सामर्थ्य, सेनापति, बलवान, बमंगई, इस सब की जरूरत पड़ रही है। ये गुण है उसका। और हमारे हिसाब से 18 मई के बाद, मैं वैसे तो मैं 14 मई ही बोला हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि 18 मई को ये राहु मृगशिरा में जा रहे हैं। आद्रा नक्षत्र को त्याग करके ये मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। ये बड़ी बात है, इट इज अ बिग इवेंट। जब से राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में आए, वहीं से इन्होंने सूत्रपात कर दिया विष प्रयोग का। 18 मई को ये आद्रा नक्षत्र से, आद्रा नक्षत्र में थे, आद्रा नक्षत्र से निकल करके मिथुन राशि में रहते हुए ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। ये मंगल का नक्षत्र है। 1-2 बार मैं बोल चुका हूँ सरल भाषा में कि जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। लेकिन राहु मंगल ऐसे 2 ग्रह हैं जो जल्दी एक दूसरे से हार नहीं मानते हैं। मंगल राहु को हरा सकता है, राहु मंगल को हरा सकता है, और दूसरे ग्रहों में वो दम नहीं है कि मंगल को हरा सकें या राहु को हरा सकें। तो राहु खुद मंगल के घर में एंट्री ले रहे हैं 18 तारीख को, 18 मई को। एक बड़ी घटना होगी। दिस इज अ बिग इवेंट। और मेरे ख्याल से ये जो महामारी फैली हुई है, इसका 0 लेवल आ जाना चाहिए। अब हम तो छोटे आदमी ठहरे, हम लोग की बात को वैल्यू कौन देता है? बड़े बड़े महाराज, ज्योतिषाचार्य हैं, सब कुछ है। ये लोग की भी मीटिंग हुई थी, तो इन लोगों ने भी 2 तरफी भाषा की बात, एग्जैक्ट डेट कुछ नहीं बोलेंगे लोग। 2 तरफी भाषा, 3-4 लोग हैं, कोई न्यूमरोलॉजी हैं, कोई ऐसे करके हैं। और मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि राहु चूंकि मंगल के घर में जाएंगे, इसलिए मिथुन राशि में रहते हुए मंगल के घर में जाएंगे। तो वो ये जो स्थिति बनेगी,
राहु को कमजोर करने की स्थिति बनेगी। मंगल खुद अग्नि है, विस्फोटक है, तो ये जल के मर जाएंगे ये। और तब तक आई एम श्योर वैक्सीन का इजाद हो चुका रहेगा। आई एम श्योर हम लोगों को अपने दुश्मन के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से दिल्ली के नक्शे पर भी रख करके मैं बताऊंगा कि दिल्ली में कहाँ कहाँ ये ज़्यादा से बढ़ेगा और कहाँ घटना है। लेकिन नॉर्थ में मकर राशि में मंगल भी है, गुरु भी है और शनि भी है, तो यहाँ सुधार होने की बात है। ये नॉर्थ है, तो ये जो नॉर्थ है महाराष्ट्र का, ये रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, मुंबई, ये सब नॉर्थ है। और यहाँ पर शनि, गुरु, केतु, मंगल, ये सारे ग्रह मिलकर के बहुत कुछ करेंगे। और वहाँ जो फैलाव हम लोग जो डर रहे हैं धारावी में, वी विल बी एबल टू कंटेन इट। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तो जरूर इतना दिखाई दे रहा है कि कुछ तो वैक्सीन वगैरह निकल जाएगी। कारण कि देखिए, लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग तो एकदम सही चीज़ है, लेकिन जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलता है, इसका प्रतिरोधक चीज़ नहीं निकलता है कि इसको फिर से दोबारा ना आ जाए वगैरह वगैरह स्थिति नहीं हो, तो वो ज़रूरी है। और उसका भी सिम्टम मिल रहा है कि वो ईजाद हो चुका है, लास्ट स्टेज में है, निकल के आ जाना चाहिए। और जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ, वो भारतीय वैज्ञानिक यंग लड़के लोग ये इस चीज़ को कर रहे थे। तो बॉम्बे, महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो भी बहुत शीघ्र कंट्रोल में आ जाएगी। और होपफुली 18 मई तक जाते जाते ये सब जीरो हो जाएगा। एक तो ये इसको बताना था, तो इसको एक समझ लीजिए इस बात को। इसी तरह से बराह महर के हिसाब से ही मैं फिर दिल्ली के बारे में भी कल थोड़ा बता दूंगा। देखिए, ऐसा है कि मैं घर से बोल रहा हूँ, स्टूडियो तो है नहीं है, और मुझे इस सब चीज़ का बहुत ज्ञान नहीं है। मेरे कृपा है, मेरे नाती जी का 10 साल के जो बालक हैं वो मेरे टेक्निकल मैनेजर हैं, वही थोड़ा बहुत हमको ये सेटिंग वोटिंग कर देते हैं, तो मैं कर पाता हूँ। मुझे कॉलर माइक मिला नहीं, कॉलर माइक मिलता तो शायद साउंड में पूरा दे सकता और बोर्ड पर खड़ा होकर मैं बता सकता। यहाँ तो मैं अपने चेयर पर ही बैठ कर के आपसे बात कर रहा हूँ। शिष्टता या अशिष्टता जो समझ लीजिए आप, हमको कंफर्ट नहीं होता है। आई एम कंफर्टेबल व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड, बिफोर द बोर्ड। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये मंगल बहुत कुछ किए हैं इस बार, उच्च के होकर के शनि के साथ गुरु को। तो यहाँ पर शनि ने मंगल को ऑब्लाइज किया, जो इनका शत्रु था उनको, उसमें आकर के ये उच्च के हो गए। मंगल शत्रु के घर में आके उच्च होते हैं। जैसे कि कोई राजा अपने शत्रु का किला जीत लिया तो वहाँ पर वो धूमधाम से अपना झंडा फहराता है, वही बात है मंगल का। और फिर गुरु भी नीच थे, तो गुरु भी इस शनि के कारण ही नीच भंग राजयोग में आ गए। तो शनि ने दो देवगुण वाले ग्रहों को, मंगल को और गुरु को बल दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दी। तो चीन भी अपने रोग पर कंट्रोल कर पाएगा। अभी भी वो अपने झंझट में फंसा हुआ है, मेरी बात आप
मोटा मोटी आप मान लीजिए, ये मत सोचिए कि वही कल्प्रिट है और ये है वो है। हो सकता है वो कल्प्रिट हो, जैसा मैंने भी बताया है आपको कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सो। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि मंगल भी 4 तारीख को 29.5 डिग्री में आ जा रहा है, और 29 डिग्री में कोई भी ग्रह जाते हैं तो असफल हो जाते हैं, चाहे वो ग्रहराज गुरु ही क्यों ना हो। ग्रहराज गुरु भी खुद 29 डिग्री में जा करके फेलियर स्टेज में आ जाते हैं, तो बाकी और ग्रहों की क्या कहानी है। मंगल यहाँ पर 29 डिग्री में, मंगल ऐसे भी बहुत बहुत बलवान और युद्ध वाले ग्रह है। ये तोड़ फोड़, मार पीट, झंझट, बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। भगवान न करे कि निगेटिव साइड हम लोग को मिले, पॉजिटिव साइड ही हम लोग को मिल जाए। तो 5 तारीख को या 4 तारीख को 8:40 के आसपास में रात्रि को मंगल मकर राशि को त्याग करके कुंभ राशि में इंटर करेंगे। कुंभ को वायु बोलते हैं, हवा बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, आकाश। तो ये पर्यावरण संबंधी कुछ प्रॉब्लम के कारण कुछ बातें आ सकती हैं, लेकिन तब तक यदि टीका निकल गया जो मुझे दिखाई देता है तो बहुत झंझट नहीं होगा। मंगल विल रदर हेल्प अस। वायु प्रदूषण को दूर करने में मंगल हम लोग को हेल्प करेंगे। तो मैंने 5 तारीख का, जब मंगल 29 डिग्री में है और रात में जाकर के वो कुंभ में आएंगे, तो मैंने 5 तारीख का कुंडली बनाई है मॉर्निंग 5:30 बजे का। ये 4 तारीख का, 4 मई 2020 5:30 बजे सुबह दिन का अंदाज से बना लिया। इसमें देख रहा हूँ कि सारे ग्रह या सारे भाव बली हैं, सारे भाव बली हैं। अब ये भाव की बल, यहाँ पर मैं लगन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लगन को 2 आवर्स टाइम बोलते हैं, 2 घंटा। लगन मीन्स 2 आवर्स टाइम, 30 डिग्री एंड 2 आवर्स टाइम इज कॉल्ड लगना। तो इस लगन में जब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह लगन में लग्न कितना बली है, 30 डिग्री कितना बली है, 2 आवर्स टाइम कितना बली है। देखिए, इसमें ये मुहूर्त की बात आ जाती है थोड़ा बहुत। जैसे कोई आदमी इलेक्शन लड़ने जा रहा है और उसको नॉमिनेशन फाइल करना है, तो वो तो जा रहा है, आपने डेट वगैरह सब निकाल दिया, सब ठीक है, सारा मुहूर्त वगैरह ठीक हो गया, वहाँ पर कितने बजे। लेकिन आप अपने घर से कब निकलेंगे? जो निकलेंगे वो समय होगा, वो 2 घंटे का समय का जोन होगा, और वो कोई लगन होगा, लगन कहलाएगा, जिसमें आप निकलेंगे। जैसे कोई बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो लगन हुआ। जैसे आप अपने घर से निकल करके नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, एनी वर्क, लगन है। तो सिंह लगन 4 मई को थोड़ा कमजोर है। सिंह लग्न 4 मई को थोड़ा कमजोर है। तो सिंह लग्न का जो समय है, उस दिन जो सिंह लग्न का समय है, ये 12:26 से लेकर के 2:40 दिन तक है। पीएम की बात बोल रहा हूँ, 12:26 से 14:40 ये सिंह लग्न का समय है। तो मैं अपनी ओर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, एज एन एस्ट्रोलॉजर,
एज ए फ्रेंड कि ये सिंह लग्न में आपके लोकल टाइम के हिसाब से जो सिंह लग्न होता है निकाला जा सकता है, लेकिन मैं जीएमटी के हिसाब से बोल रहा हूँ 12:26 से लेकर के 14:40 तक के बीच में कोई आदमी घर से ना निकले, इम्पोर्टेंट काम करने के लिए ना जाए। लॉकडाउन खुलेगा तब भी, ना खुले तब भी, इस पीरियड के बीच में आप शांत रहें, घर में रहें, आनंद फरमाएं और कुछ भी मेजर काम ना करें, सिर्फ ईश्वर को ध्यान करते हुए समय को बिता दें। आप ये 2 घंटा समय बिता दीजिए आप, सिर्फ इसीलिए कि मंगल 29 डिग्री में है, 29.5 35 मिनट में है, 29 डिग्री 35 मिनट मॉर्निंग को। तो ये स्थिति ऐसी है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें क्या हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, भूकंप हो जाएगा या क्या हो जाएगा, ये नहीं बोल सकता हूँ मैं। सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह असफल हो जा रहा है और भारतवर्ष के शत्रु है मंगल, पाकिस्तान। सो पाकिस्तान पूरा असफल हो जा रहा है। त्राहिमाम 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 वाली उनकी हालत हो सकती है। और भारतवर्ष की कुंडली में ये मंगल 12th हाउस और 7th हाउस है। 7th हाउस विदेश नीति को बोलते हैं, कभी कभी युद्ध वगैरह की या छोटे मोटे सीमांत झगड़ों की भी बात बोलते हैं। तो मरता क्या ना करता, अपनी साख बचाने के लिए हो सकता है कुछ सीमा पर झंझट करके अपने नागरिकों का ध्यान, या कोरोना से दुख में जो पड़े उनके नागरिक होंगे उनका ध्यान बटाने के लिए ये सब कुछ शत्रु कर सकते हैं। इस तरह से कारोबार हमारे देश के ऊपर में अभी भी सीमा पर लड़ रहे हैं और उनको चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए हमसे। हद होती है किसी भी चीज़ की, शराफत का एक हद होता है, एक सीमा है। कितना तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो 5 मई को जब मंगल हटेंगे 8:40 रात में, और सुबह से जो समय है 12 घंटे का, और उसमें पिन पॉइंटेड 2 घंटे का समय, ये कठिन भी हो सकता है। और 4 नंबर और 5 नंबर साउथ को बोलते हैं। सब मैं बराबर थ्योरी से बोल रहा हूँ, साउथ को बोलता है। तो यस, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम इन साउदर्न जोन ऑफ इंडिया। कुछ झंझट हो सकता है, कुछ स्थितियाँ विपरीत आ सकती हैं, इस पर भी ध्यान देने की बात है। तो एक छोटा छोटा टुकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये कोई एक धारा के रूप में कुछ नहीं है, स्थिति थोड़ी पूरे विश्व की स्थिति बिगड़ी हुई है। इसलिए मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग देखना नहीं पसंद करेंगे इसको, और कुछ लोग जो रियली इंटेलिजेंट, उनकी कमेंट हमको सुविधा दे सकती थी, वो लोग हमारा यूट्यूब को जो मेरा है उसको वो अपना प्रचार का साधन बना लिए थे। तो उनकी कमी खलती भी है हमको, ऐसा बात नहीं है। देवर गाइड ऑल्सो, गाइड फ्रेंड फिलोसफर सब थे हमारे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसी समय एक बात बता दूं, एक किसी व्यक्ति ने पूछा है, ये 4 मिनट पूजा का क्या बात आप बोलते हो, 4 मिनट की पूजा। देखिए, मैं पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, शास्त्री नहीं हूँ, और सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जैसे इंग्लिश में
जितने लेटर हैं 26 या जो भी हैं, उसका प्रारंभ होता है ए से। ए इज द फर्स्ट लेटर। हिंदी में ओ इज द फर्स्ट लेटर। उसी तरह से टाइम का भी पहला एक कुछ होगा, एक नंबर होगा। तो हमारा एक नंबर का मतलब क्या है? हम जिस पृथ्वी पर हैं वो तो घूम रही है, 360 डिग्री अपने धुरी पर घूम रही है। तो इसका पहला चीज तो एक नंबर होगा। एक नंबर डिग्री 360 डिग्री में एक डिग्री होगा। जैसे इंग्लिश के लेटर्स में ओ हो सकता है, हिंदी में ओ हो सकता है, गणित में एक नंबर हो सकता है या 0 हो सकता है। उसी तरह से पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। दिस इज द यूनिट ऑफ 1 डिग्री रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ईश्वर की पूजा 24 घंटा हमारे सांस चलते हैं। हम यदि 1 मिनट भी ईश्वर को याद करें, 1 डिग्री याद करें, मतलब 4 मिनट याद करें, गॉड इज हैप्पी। ये मैंने अपने 80 साल के जीवन में पाया है, देखा है। बहुत ज़्यादा नाक दबाने और घंटी बजाने और ये सब करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। सरल लोग सरल ढंग से पूजा करेंगे। और कलयुग में मैंने कहा है कि पूजा जो होती है ये नाम की महिमा है। हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे, ये सब जो हम लोग भगवान को घेर करके घूमते हैं, इसका भी एक कथन है कि सतयुग में जो 12 साल जो आप तपस्या करेंगे और कलयुग में यदि अहिर्निश आप 24 घंटा जो पूजा करेंगे, राम नाम जपेंगे या कोई भी मंत्र जपेंगे, वो 1 डे का जो पुण्य होगा वो सतयुग में 12 साल का पुण्य के बराबर पड़ा हमने। और ये सही है, मान लीजिए इस बात। अब क्या है कि भूख आपको लगी है, खाना आपको है, हमको लगी है तो हम खाएंगे। अब पंडित जी लोगों ने अपना ठेका बना लिया है कि मैं आपके लिए पूजा कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, आपके लिए भगवान को मैं कर दूंगा, उनको उतार दूंगा, अपने शरीर पर ला करके जादू टोना करूंगा, बहुत सारी बात। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके 9th हाउस के हिसाब से जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान सूरज ने जन्म दे दिया और देने के बाद वो किसी एक गॉड के पास जिम्मा लगा देते हैं कि अब जब तक ये जिएगा तब तक आप देखेंगे। एंड ही इज कॉल्ड ए पर्सनल डेटी या इष्ट देवी या इष्ट देवता। तो उनकी पूजा यदि आप 4 मिनट करते हैं और गृहस्थ हैं तो संध्या, इवनिंग आवर्स, प्रदोष काल, गोधूली प्रदोष काल, ये 72 मिनट का समय होता है। गोधूली से लेके प्रदोष काल 24, 24, 24, 72 मिनट का समय होता है। इस 72 मिनट के रेंज में कभी भी आप 4 मिनट के लिए अपने इष्ट देव की पूजा कर लें। गॉड इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, 2000% ट्रू। कोई झंझट नहीं है, आपको करना है, सिर्फ मंत्र पढ़ने हैं, कोई क्रिया कर्म तमाशा नहीं करना है। साहब अपने इष्ट देव को ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परिचय दीजिए, मेरा नाम ये, मेरे पापा का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरा नक्षत्र ये, मैं यहाँ से भारतवर्ष के दिल्ली के इस क्वार्टर से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ भगवान। मुझे पूजा करने नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, आपने तो मुझे गृहस्थ बनाया। तो ये जो आपका गायत्री मंत्र है या जो सरल नाम है, मैं वही जप रहा हूँ। और मैं गृहस्थ हूँ तो झंझट में भी पड़ा हुआ हूँ। तो मेरे स्वार्थ हैं, मैं अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहा हूँ भगवान, और आपको मदद करना होगा। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, बस मैं आपके शरण में पड़ा हूँ। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मैं शरणागत हूँ भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ, माँ आपके शरण में आया हूँ, रक्षा कीजिए। त्राहि माम परमेश्वर, त्राहि वयम परमेश्वर। अब करके देखो, यदि
आप कुछ मांगते हो और यदि नहीं मिलेगा तो हमको कहना, मैं मरूंगा भी ना तब भी आकाश में ऊपर उठा के बोलना कि तुम चट्टे, तुम झूठे थे। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, करके देखो यार, श्रद्धा से करके देखो। अब अपने को यदि बहुत लाट साहब समझते हो, बहुत विद्वान समझते हो, अभिमान है, तब तो बहुत मुश्किल है। पतन किसका होता है? जिसको घमंड है। जो सरल है वो तो शरणागत होता है, भगवान उसकी कृपा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि इतने सरल ढंग से पूजा कीजिए, अपना परिचय देके, लोकेशन देके, पर्पस कि क्या पूजा कर रहे हो, किस पर्पस से पूजा कर रहे हो, मांगो, शरणागत हो जाओ, एंड यू आर गेटिंग। भगवान भगवान है, तो क्रूएल नहीं है, वो खुशामद नहीं कराता है। चाहिए, देखिए भगवान कृपा करेंगे, करते ही हैं। इसलिए 4 मिनट बड़ा रहस्यमय चीज है। कोई जरूरत नहीं है घंटों, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा पूजा करते रहे, वो सब कुछ और चीज है। अनुष्ठान है, वो सब कुछ और है। एक बात। दूसरी बात हमने ये कहा कि देखिए लगभग 30 मिनट से ऊपर हो गया, शायद दूसरा वीडियो भी इसमें बन जाए, देखिएगा वो भी, कारण कि एक कंटिन्यूटी रहती है। और चूंकि मैं अपने घर से बोल रहा हूँ तो साउंड का क्वालिटी ठीक नहीं भी हो सकता, विजिबिलिटी भी बहुत सही नहीं हो सकता है। तो वो उतना दूर तो जब तक कोरोना है तब तक तो मैं घर से ही बोलूँगा, और यदि हमको माइक मिल गया तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, जो मुझे अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ 10-15 दिन से। जमशेदपुर में हूँ, कोई बहुत बड़े शहर में नहीं हूँ मैं। और जो लोग विदेशों से मेरी बात सुनते हैं, जैसे अमेरिका के कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि वहाँ कोरोना की स्थिति कब होगी, कब सुधरेगी। श्रीमान जी, मैंने कहा है कि 14 अप्रैल से 14 मई से ये डाउन होना शुरू करेगा, और राहु वेस्ट में ही है, अमेरिका में ही है, इटली में ही है। तो ये मूलतः एकदम 100% वहाँ से निकल करके वर्ल्ड के दक्षिण जोन में जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। कब? वो वृषभ राशि में जब जाएंगे, वो सितंबर का दिन होगा, सितंबर महीना होगा, फर्स्ट वीक एक टोटल खत्म हो जाएगा। मिथुन राशि से निकल के वो वृषभ राशि में जाएंगे। तब तक छिटपुट कहीं न कहीं ये तंग करते रहेंगे, लेकिन जीरो लेवल पर 18 मई को ये पहुंच जाएंगे। सो जो जहां हैं, मैं इंडिया, अमेरिका या विदेशों में भी जो लोग हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ